कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो मयारू किसान भाई बहिनी हो अपन ये संगवारी को तिल झोंका मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो देखो आज के समय में यदि हम देखन तो खेती के ज़मीन कम होवत है। आप मन भी जानत हो अब धीरे धीरे समय बढ़त है, जनसंख्या बढ़त है तो रहे बर ज़मीन चाहिए, घर चाहिए, तो खेती कम होवत है। लेकिन संगवारी हो खाए बर तो हमला अनाज चाहिए, साग भाजी चाहिए, फल फूल चाहिए, एकर बर तो ज़मीन के ज़रूरतें हमला पड़ी। तो ओकर ऑप्शन का है, ओकर उपाय का है? संगवारी हो एक ठन बहुत अच्छा उपाय है। हमर वैज्ञानिक मन इसे खोज करत है कि जेमे कमती जगह में हमन ह पोषक वाटिका लगा के जीवन ला चला सकत हन। चाहे वो हम व्यवसायिक रूप से करन या हमर घर के खाए बर भी कर सकत हन। जैसे हमर अब घर बनत है तो छत रही घर में, तो छत में भी पोषक वाटिका हम लगा सकत हन। हमर जगह एक कनिक बारी है या ब्यारा है, तेमें भी पोषक वाटिका लगा के किस्म किस्म के साग भाजी लगा के फल फूल लगा के हमन ह अपन घर के खाए बर भी और बाँच जथे तो आमदनी कमाए बर भी हमन ह अपन व्यवसायिक रूप से पोषक वाटिका लगा सकत हन। संगवारी हो आप मन कहत हो कि पोषक वाटिका के बारे में गोठियावत है तो जानकारी कुछ दे देतीस तो बने लाग ही ऐसे की के तो सही सोचत हो। संगवारी हो आप मन ला जानकारी में देवा हूँ, लेकिन ओकर पहले आप मन देखो ये खास संदेश। आम पका कि नहीं पका इसको पहले देख लें कि सही स्थिति में आम को तोड़ना ज़रूरी है। पहले देख लें कि अगर आम हम किसी टब या बाल्टी में पानी लेके आम को डाल के देखें, अगर वो डूब रहा है अच्छे से तो पक गया है, उसको अब वो हम बिना किसी रसायन के प्रयोग के उस आम को पारंपरिक विधि से पका सकते हैं। ये ध्यान रखें। और अभी ये ध्यान रखेंगे कि आम में कुछ रोग और कीट की भी समस्याएँ आ सकती है। जैसे अभी मतलब बदली का मौसम आ रहा है तो इसमें एक एंथ्रेक्नोज नाम का कवक आता है जो पत्तियों को भी प्रभावित करता है और फलों को भी प्रभावित करता है। तो उसको देख लें कि अगर बदली या थोड़ा बूंदाबांदी का मौसम आ रहा है तो बगीचे का नियमित रूप से निरीक्षण करें। संगवारी हो संदेश के बाद आवो चलन हमार कार्यक्रम कृषि दर्शन कोती। पोषक वाटिका के महत्व और संभावना हमर छत्तीसगढ़ में कतेक है। संगवारी हो हमर छत्तीसगढ़ ला 3 भाग में बांटे गए हैं। बस्तर के पठार है और पहाड़ी क्षेत्र है हमार अंबिकापुर जसपुर डहार और हमार मैदानी क्षेत्र है। तो तीनों डहार पोषक तत्व के कैसे महत्व है, वो जलवायु के हिसाब से कतेक महत्व है, जलवायु के हिसाब से हमन का पौधों में लगा सकत हन, और जलवायु परिवर्तन भी होत रही थे संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ में सबो डहार। तो वैज्ञानिक मन आप मन ला बतावत है, ओला ध्यान से सुनो कि जलवायु के कतेक महत्व है पोषक तत्व वाटिका के बारे में। छत्तीसगढ़ में पोषक वाटिका का बहुत अधिक महत्व है। जैसे ये देखो पोषक वाटिका लगी हुई है, ऐसे कम क्षेत्रों में या बड़े क्षेत्रों में हर प्रकार के क्षेत्रों में पोषक वाटिका को लगाया जा सकता है। इसका विशेष महत्व यह है कि हर प्रकार की सब्जियां सीजन वाइज अपने को मिलती हैं। इसमें विटामिन मिनरल वो तो मिलते ही हैं, साथ में आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक हो सकता है। उसके बाद अपन जलवायु की बात करें तो जलवायु के हिसाब से ही फसलों का चयन करना है, क्योंकि हर सब्जी हर सीजन में हो सकती है, परंतु थोड़ा सा जैसे तेज़ गर्मी पड़ती है, अपना जो अभी जो समर चल रहा है इसमें जो मैदानी भाग है, दुर्ग है, रायपुर है, बिलासपुर है, इसमें ऐसे फसलों का चयन करना है कि कम पानी में और तेज़ धूप में भी सहन कर सके। इसके लिए बरबट्टी हुई, भिंडी हुई, और जितनी भी नार वाली सब्जियां हैं, चाहे वो करेला हो, लौकी हो, तरोई हो, कुमड़ा हो, चाहे अपन देख रहे हैं तरबूज है, खरबूज है, इनका चयन करें। और थोड़ा सा अगर अपन पहाड़ी क्षेत्रों में जाएंगे, जैसे सरगुजा का क्षेत्र हुआ, उसमें अपन थोड़ा सा ये भी है कि पत्ता गोभी, फूल गोभी को भी ले सकते हैं, क्योंकि 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के ऊपर जब जाता है तो फूल गोभी और पत्ता गोभी जो है फट जाती है या उनका कलर जो है वो कम हो जाता है, सफ़ेद जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे चयन करना है अपने को सब्जियों का। संगवारी हो जैसे कि अभी आप मन सुनत रहे हो जलवायु के महत्व के बारे में, जलवायु के बारे में कहाँ कहाँ मन कैसे कैसे फसल लगा सकत हन, लेकिन लगाए के पहली संगवारी हो यहू बड़ा जरूरी है कि ज़मीन कैसे होना चाहिए और ज़मीन के तैयारी हम कैसे करन। यदि हम खेत में लगावत हन तब, यदि छत में लगावत हन तब कैसे हम एक तैयारी करन, आओ जानकारी लेत हन। अब अपन
ये बात करें कि पोषक वाटिका अपने को लगाना है तो खेत की तैयारी कैसी होनी चाहिए। कोई भी सब्जी अपन लगाते हैं उसके लिए खेत की तैयारी का बहुत अधिक महत्व है। एक बार गहरी जुताई करने के बाद अपने को 2 से 3 बार कल्टीवेटर अपने को चलाना पड़ेगा और कल्टीवेटर चलाने के बाद उसमें पाटा चलाना है। इससे क्या होगा कि पूरी ज़मीन जो है वो भुरभुरी हो जाएगी और जब भी कोई सब्ज़ी अपन लगाएंगे, चाहे बैगन हो, चाहे टमाटर हो, चाहे भिंडी हो, चाहे बरबट्टी हो, चाहे जितनी प्रकार की भाजियाँ हों, पालक, मेथी, लाल, तौलाई, उसके लिए अपने को ऐसी ज़मीन होनी चाहिए कि भुरभुरी हो और जल निकास की उचित व्यवस्था हो। क्योंकि अगर खेत समतल है या ऊंचा नीचा है तो पानी भर सकता है। इसलिए ऐसा अपने को ध्यान रखना है कि जिन क्षेत्रों में अपन सब्जी लगा रहे हैं वहाँ पे पानी नहीं भरना चाहिए। खेत की तैयारी में और विशेष ध्यान अपने को ये रखना है कि जैसे गोबर खाद है, कंपोस्ट खाद है, इसको भी लास्ट जब जुताई अपन करते हैं, जब लास्ट बार कल्टीवेटर चलाते हैं तो ज़मीन में उसको बिछा देना चाहिए, जिससे कल्टीवेटर जब चलाएंगे तो पूरे खेत में वो समान रूप से जो है बिखर जाएगा और पूरा जो है पौधा पोषक तत्व जो है वो ज़मीन को मिलेगा। संगवारी हो, ये तो रही पोषक वाटिका के जलवायु के बारे में और खेत के तैयारी के बारे में, लेकिन संगवारी हो बड़ा महत्व के बात और बात है कि यदि हमन बीज के चयन करना चाहत हन, कौन कौन सा फसल हम लेना चाहत हन तो उन्नत किस्म के बीज भी लगा सकत हन। तो कैसे बीज के हम चयन करबो, कैसे कैसे लगाबो, कर रोपाई के तरीका का है, ये जानना भी जरूरी है संगवारी हो। तो हमार दीक्षित जी है का कहा थे, आवा सुनाओ। अब अपन बीज की अगर बात करें तो पोषक वाटिका में ये ध्यान रखना है कि अपने को जो साल भर अपन जो सब्जियां चयन कर रहे हैं उसमें अधिक से अधिक सब्जियों का चयन कर सकें। ऐसा नहीं है कि अपन कोई एक ही सब्जी लगा रहे हैं, तो इसके लिए ऐसा करना है कि कुछ क्षेत्रों में भाजियां लगा दें, जहाँ पे थोड़ा सा छाया वाला जगह है, जहाँ पेड़ लगे, आम के वृक्ष लगे हुए हैं, उसके नीचे जितनी भी भाजियाँ हैं उनका ले लें। टमाटर है, बैगन है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, जितनी नार वाली हैं, ऐसे चयन अपन करते जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी मिलेगी। और बीजों को ये ध्यान रखेंगे कि जितनी छोटे वाली सब्जियां हैं, जैसे बैगन हुआ, टमाटर हुआ, आपका फूल गोभी हुआ, पत्ता गोभी हुआ, ऐसे बीजों के लिए अपने को नर्सरी तैयार करना पड़ता है। डायरेक्ट खेत में अपन नहीं लगा सकते, इसके लिए नर्सरी बेड बनाने पड़ेंगे और उसमें बीज को डालना है। और बीज को डालने के बाद 1 महीने बाद उसको खेत में अपन लगाएंगे। और यही अगर अपन भिंडी और बरबट्टी लगा रहे हैं तो सीधा खेत में अपन लगा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर अपने को नर्सरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से बीजों का चयन करना है और बीज डालना है। और ये और ध्यान रखना है कि जब भी बीज की बुआई करें शाम के समय करें, क्योंकि अगर सुबह करेंगे तो तेज़ धूप में वो जल जाएगा। शाम को बुआई करें और जो छोटे वाले मैंने नर्सरी बताई थी उसको डालने के बाद उसके ऊपर पैरा या कोई भी पत्ता हो उसको ढक देना चाहिए। उससे क्या होता है कि कोई भी पक्षी जो है बीज को नहीं खा पाता। संगवारी हो, बहुत पहली हमन जब नान रहन, अब स्कूल में पढ़न तो एक ठन कहावत ला हमेशा सुनन कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे मोती मानुष चून। संगवारी हो, कतेक जमाना के कहे बात है, लेकिन आज भी हमन पानी के समस्या ले जूझत हन। लेकिन पानी हमला पिए बर चाहिए, दिनचर्या बर चाहिए, साग भाजी बर, पोषक तत्व बर हमला पानी चाहिए। लेकिन पानी की कमी है, लेकिन पोषक तत्व यदि लगात हन तो पानी जरूरी है संगवारी हो। तो कमती समय में कमती पानी में हम पोषक तत्व कैसे उगा सकत हन, तो जल के प्रबंधन भी बड़ा महत्व है। आओ देखथन कि जल प्रबंधन हम पोषक वाटिका में कैसे करना। अपने को ये ध्यान रखना है कि जल का प्रबंधन ऐसा हो कि समय समय पर पानी मिलता रहे। जब कोई भी फसल को अपन लगाते हैं खेत में तो तुरंत बाद उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। और पानी की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पानी जो है ज़्यादा ना हो, क्योंकि पानी अगर भरेगा तो मैंने आपको बताया था कि निकासी की व्यवस्था होना चाहिए और ज़्यादा पानी में फिर वो जो है अंकुरण में दिक्कत जाएगी। तो पानी का बीच बीच में डालना है। और अंकुरण होने के बाद हर 10वें दिन जब खेत में हल्की सी दरार आ जाए तब पानी डालना है। जैसे ये खेत दिख रहा है, खेत में दरार आ गई है, दरार आ गई है मतलब ये है कि अब इसमें पानी चाहिए। तब ऐसी अवस्था में पानी का व्यवस्था अपने को करना है और खेत में पानी डालना है।
संगवारी हो, ये तो रही पोषक वाटिका लगाए के तरीका, वैज्ञानिक बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आप मन ला देवत रही से। संगवारी हो, एक महत्वपूर्ण जानकारी और इथे हमार कार्यक्रम के बीच में, जेकर से आप मन ला औ पता चलथे कि औ का उद्यम हम कर सकत हन। तो आप मन बर है कुछ खास। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। संगवारी हो, कथे खातू परे त खेती नहीं ते नदिया करेती। बिल्कुल सही बात है संगवारी हो। यदि कोनो भी साग भाजी की फसल लेवन या फल फूल के फसल लेवन तो खातू परथे तभे वह उगथे। जिसे हमन हा खान पान अच्छा रही तो हमार शरीर स्वस्थ रही संगवारी हो। वही प्रकार के हमार पोषक वाटिका में जो जो फसल लगा है तेला खाद पानी के बड़ा महत्व है। तो संगवारी हो, आज के ज़माना है उर्वरक में हम जैविक खाद के भी महत्व है, रासायनिक खाद के भी बीच बीच में हमला महत्वपूर्ण जानकारी किसान मन हा वैज्ञानिक मन देथे। तो आवा संगवारी हो जानकारी लेथन कि खाद प्रबंधन हमला कैसे करना है। खाद और खरपतवार की आवश्यकता जो है वो पौधों को पड़ती है और समय पे इसका उपयोग या देना चाहिए, क्योंकि अगर अपन ने सही समय पे नहीं दिया तो पौधों की बढ़वार जो है रुक जाती है। इसके लिए अपने को, जैसे अपन ने जब खेत की तैयारी की तो गोबर खाद डाला और कंपोस्ट खाद डाला, लेकिन अब यूरिया हुआ, फास्फोरस हुआ, पोटास हुआ, ये खादों का प्रयोग भी अपने को करना है। तो कब कब करना है इसका विशेष महत्व है। इसके लिए जब अपन खेत में ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं उस समय भी अपने को थोड़ी मात्रा यूरिया की, पोटास की और फास्फोरस की डालनी है। और 30 दिन बाद कोई भी फसल हो, चाहे वो नार वाली फसल हो, चाहे बरबट्टी हो, चाहे भिंडी हो, चाहे टमाटर हो, बैगन हो, 30 दिन बाद जब निदाई गुड़ाई करते हैं अपन, तब उस समय खाद डालना चाहिए। उस समय यूरिया का उपयोग करना चाहिए और माइक्रोन्यूट्रिएंट, चाहे वो बोरान हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, इसका प्रयोग भी अपने को समय समय पर करना चाहिए। ऑर्गेनिक खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अभी इतना ज़्यादा केमिकल का खादों का प्रयोग हो रहा है कि अब जो है फसल में विपरीत प्रभाव पड़ने लगा है। तो ऑर्गेनिक खाद जैसे
कंपोस्ट खाद हुआ, गोबर खाद हुआ, यह अपन ने खेत की तैयारी के समय डाला ही था, बाद में भी डालना चाहिए। मुर्गी खाद हुआ, नीम की खली हुई, सरसों की खली हुई, इसका प्रयोग भी अपने को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। जब 30 दिन बाद अपन निदाई गुड़ाई कर रहे हैं फसलों में, तब अपन को ध्यान रखना है कि खरपतवार का बिल्कुल खेत में नहीं होना चाहिए, जो कि यही खरपतवार जो है में कीड़े और बीमारियां होती हैं जो पौधों को विपरीत प्रभाव डालती हैं। तो समय समय पर खरपतवार जो है उखाड़ते रहना चाहिए, और जब अपन बीज की बुआई करते हैं खेत में तो खरपतवार नाशी का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो वैज्ञानिक से पूछ के ही करें, अपने मन से बिल्कुल ना डालें, नहीं तो जब निदाई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार निकालते रहें। संगवारी हो देखो, कोनो भी फसल यदि हम लेवन, चाहे खेत में लेवन, चाहे हमन बारी बखरी में लेवन, सब में कुछ न कुछ नुकसान या परेशानी के संभावना बने रही थे। यदि हम अपन शरीर के बात करन तो कतको भी अच्छा परहेज करथन, तब होल कुछ न कुछ, यदि मौसम गड़बड़ा गए तब कुछ न कुछ हमारा परेशानी होते। वही प्रकार के यदि हम पोषक तत्व के वाटिका लगाए हैं घर में, खेत में, कहीं भी, तब वहाँ जो भी फसल हम लगाथन ओमें कुछ न कुछ बीमारी है, रोग राई है, कीट व्याधि है, ओमें लगे के संभावना बहुत ज़्यादा रही थे। यदि मौसम परिवर्तन हो गए तब होले, मौसम अच्छा हो गए तब होले, तो का है ओमें खरपतवार तक हो आ जाते, तो ओकर नुकसान से हमला जो पोषक तत्व लगाए हैं तिहुम नुकसान होते। तो संगवारी हो आओ देखथन कि खरपतवार के नियंत्रण और रोग बीमारी यदि लगत है हमार पौधा मन में, तो ओकर निराकरण हम कैसे करन। पोषक वाटिका हो चाहे खेत में कहीं भी अपन सब्जियां लगा रहे हों, कीट तो समय समय पे आते ही हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि रोज़ इसको ध्यान से देखें, और कीट आने के पहले ही उसकी रोकथाम हो जाए तो दवाई का प्रयोग कम से कम करना पड़ेगा। उसके लिए वही है कि एक तो खरपतवार, किसी प्रकार के खरपतवार खेत में ना रहें, साफ़ सफाई रखें, नाली आली में कचरा ना इकट्ठा होने दें, तो कीट कम से कम आएंगे। और अगर कीट आ भी जाते हैं तो कीट के हिसाब से ही उसका निराकरण करना चाहिए। उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज है, या इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आप आते हैं वहाँ साइंटिस्टों से पूछें, लेकिन अपने मन से कोई भी दवाई का प्रयोग ना करें। और ये ध्यान रखें कि जितनी भी नार वाली सब्जियां हैं, जिसमें आप हर तीसरे दिन, चौथे दिन लौकी, तरोई, करेला तोड़ते हैं, इसमें कम से कम दवाइयों का प्रयोग करें, और जो भी दवाई डालें वो हरे लेवल निशान वाली डालना चाहिए। लाल लेवल के निशान वाली दवाइयों का प्रयोग ना करें, और वैज्ञानिकों से पूछ लें, क्योंकि जब जब कीट जो हो गए हैं बंद कीटनाशी, उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें। कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिसमें बीमारी भी आती है, वो बीमारी भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बीमारी और कीट दोनों ही बहुत नुकसानदायक है, इसका निराकरण होना चाहिए। जैसे कुछ बीमारी ऐसी हैं जो आनी ही आनी है, जो कॉमन है, इसका जानकारी किसानों को होना चाहिए। जैसे पाउडरी मिल्ड्यू हुआ, एंथ्रेक्नोज हुआ, डाउनी मिल्ड्यू हुआ, और एक होता है मोजेक। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जो ज़्यादातर सब्जियों में आती है, इसका निराकरण जो है करना चाहिए। उसके लिए कुछ नहीं है, बाविस्टिन दवाई है या डाइथेन 45 है, ये 2 ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत कॉमन हैं और ज़्यादातर बीमारियों के निराकरण के लिए लगती है। संगवारी हो, आखिरी में सबसे महत्वपूर्ण बात होते, कोई भी फसल हम लेवन, चाहे बड़े रकबा में खेती करन या पोषक वाटिका यदि हम लगावन, छत में लगावन, खेत में लगावन, वो में महत्वपूर्ण बात होते कि समय में कटाई, समय में कटाई के बाद ओकर छटाई, और संगे संग संगवारी हो भंडारण, जेकर से हम घर के खाए के संगे संग व्यावसायिक रूप से हम पोषक वाटिका लगाए हैं तो हमला कतका लाभ हो ही संगवारी हो, जेकर से हमार मन कर ही कि हम पोषक वाटिका लगावन। तो संगवारी हो ये जानकारी लेवन कि भंडारण और कटाई छटाई कैसे करन। कि जब फसल पक जाती है तो अब इसको अपने को तोड़ना है, और ये जो किचन गार्डन में जो पोषक वाटिका में सब्जियां होती हैं वो छोटी होती हैं, कम होती हैं, तो लोकल मार्केट होता है वहाँ पे बेचने के लिए इसको भेज देना चाहिए। और जितनी भी भाजियां आप लगा रहे हैं, जो भी भाजी है 36 प्रकार की, छत्तीसगढ़ में 36 भाजियां हैं, उन सब का बीज आप स्वयं तैयार कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, आप भाजी लीजिए, भाजी के बाद उसको में फूल आ जाएगा, फूल आने का तो उसको उखाड़िए मत, उसी में फल बनेंगे, वही बीज है आपका। पकने के बाद उस बीज को इकट्ठा कर लीजिए और उसको 3 दिन तक 4 दिन तक धूप में सुखा लीजिए, और उसको अच्छे खासे पॉलीथीन में पैक करके रख दीजिए। ऐसे स्थान में रखिए जो एकदम एयर टाइट हो, जहाँ किसी प्रकार के चूहे वगैरह ना आते हो। इसके बाद आपने आलू लगाया, प्याज लगाया, इसको भी आप ऐसे भंडारण करें कि आप कम से कम 6 महीने तक आपको मार्केट से खरीदना ना पड़े।
इसके लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लकड़ी के नीचे आप एक परत बनाइए, उसके ऊपर उसमें रख दीजिए, या हल्की हल्की जाली वाले आजकल इतने अच्छे बोरे आ रहे हैं जिसमें हवा पास होती रहती है, उसमें आप इकट्ठा करके रखिए तो आपके 6 महीने तक आलू प्याज को भंडारण करके रख सकते हैं। जब आपका रेट अच्छा मिले तब आप उसको बेचें, या साल भर उसको आप खाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। संगवारी हो, पोषक वाटिका यदि हम लगावत हन तो कर कैसे कैसे ध्यान रखना चाहिए, बात के जानकारी आप मन ला हमारे वैज्ञानिक अमित दीक्षित साहब दी से। तो संगवारी हो, ये तो रही हमार जानकारी के बात, लेकिन हमारे कार्यक्रम में हमार छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति भी आधारित हमारे कार्यक्रम रही, जेकर से हमला पता चलते कि छत्तीसगढ़ में लोक संगीत कैसे कैसे हावे। तो आवा में पोरसत हो आप मन ला बहुत सुघर रकम ले ये गीत। तो संगवारी हो, हमार आज के कार्यक्रम कैसे लागिस आप मन हा चिट्ठी पाती ली के हमला बताहू। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। पिन कोड है 492007। ये पता में चिट्ठी लिखाओ, ईमेल करो। ईमेल के एड्रेस है program ddk.raipur@yahoo.com। तो संगवारी हो, ये दोनों पता में आप मन हा अपन मन के बात ला लिख के और ईमेल करके भेज सकत हो। अवैया बेरा फिर आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक अपने संगवारी देव विदा। जय जोहार, राम राम।